हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माई बिलोंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखो, प्रतिशत पढ़ रहे थे हम सभी। अब बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करते हुए मैं एक बार कहना चाहूँगा आप सबको कि जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं आप सारे के सारे क्लास को एक बार शेयर कर देना। और प्रतिशत चल रहा था अपन प्रतिशत पढ़ेंगे। और प्रतिशत में मैंने बेसिक टाइप जो आपको बताई थी उससे आगे चलते हुए अपन प्रतिशत के बारे में जानेंगे। प्रतिशत में क्या क्या होता है, एकदम आसान तरीके से अपन सीखेंगे इनको। और मैं कहता हूँ कि अपनी पढ़ाई वैसे 100% आएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार डेली आते हैं। मैं ये देखता हूँ कि लाइव में डेली बच्चे आते हैं, 2-3 जो भी अपने आते हैं, 2-3-4 बच्चे जो फर्स्ट से लास्ट तक बने रहते हैं। और कुछ बच्चे जो बीच में आते फिर चले जाते, बीच में आते फिर चले जाते। मैं कहता हूँ भाई कुछ बच्चे ऐसे ना करें ना, क्योंकि लगातार आया करो, उससे आपको भी फायदा होगा। और देखो, कोई भी भर्ती का एग्जाम नज़दीक आ जाता है और उस समय आप तैयारी करते हो मान लो, और उस समय आप अगर तैयारी करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको भी गलत लगता है और हमें भी। लेकिन जो बच्चा रेगुलर तैयारी करता है उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लगातार क्लास देखा करो और अच्छे से मेहनत करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चन ले लेते। कल मैंने इस तरह के क्वेश्चन बताए थे। अब मैं उनसे आगे चलता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन कराया था कि ए किया है बी की आय से, इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। ए क्या है बी की आय से 25% कम है, तो बताओ बी की आय, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये अपने को बताना है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये मैंने कल आपको बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। और जो भी बच्चे नए हैं जो आज पहली बार अपनी क्लास में आए, भाई पिछले क्लास की वीडियो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और वो भी अपने ज़रूर देख लेना। क्योंकि बेसिक जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किसने क्या बता दिया पहली वीडियो में, है ना। तो इसलिए पहली क्लास आप जरूर देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने आपको बताया था कि एक बार कम देगा तो एक बार अधिक पूछेगा, अगर अधिक देगा तो कम पूछेगा, उल्टा रहते हैं। तो जो भी प्रतिशत वैल्यू देगी वो आप एज इट इज लिखो। 25 दिया गया तो 25 लिखो। 25 कम है तो 100 में से घटा के लिखो, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ के लिखो। तो 100 - 25 कितना बन गया आपका 75, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। 25 थी 75 और 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या होगी, अधिक होगी। किसकी आय, बी की आय ए की आय। ये आपका आंसर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो तुलनात्मक थे वो आपको बताए थे। अब इसी टाइप में आगे बढ़ते हुए अपन करेंगे। देखो अगली टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। ये कहते हैं दो संख्याएं जिनके मध्य अनुपात 4:5 है, जिनके मध्य अनुपात 4:5 है। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, ये अपने को दिया गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन। अब अपने को ध्यान रखना है, ये नहीं कि पेपर की जल्दबाजी में हम पागल हो जाएं और हमें ये पता ही ना चले कि अगला क्या लिखता है। इतना आसान क्वेश्चन दिया गया। कहते हैं कि दो संख्याएं जिनके मध्य अनुपात 4:5 दिया गया। ये पहली संख्या आपकी और ये दूसरी संख्या 4:5 है। अब कहते हैं पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। जिस संख्या से तुलना करता है वो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाती है, जिस संख्या के साथ से या का हो वो हमेशा नीचे लिखी जाती है।
तो किस संख्या से पूछा है? पहली संख्या, दूसरी का, तो पहली कितनी 4, दूसरी कितनी 5, इसका प्रतिशत हमसे पूछा है तो गुणा 100, तो 5 से कितना आ जाएगा 20, 20 चौक कितना आ जाएगा आपका 80%। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लेकिन आप कहोगे कि कम और ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा नहीं कि पहली दूसरी से कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ऐसा लिखा गया होता तो हम घटा जोड़ करके करते इन चीज़ों को, लेकिन ये लिखा है पहली दूसरी का कितने प्रतिशत। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि परीक्षाओं में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चा फेल हो जाता है, क्योंकि कई बार तो पढ़ नहीं पाता सही से, और कई बार क्या रहता है कि पढ़ लेता है लेकिन कर गलत देता है, कि पहला दूसरी से पूछा है कि दूसरी तीसरी से पूछी। इस तरह की संख्याओं में बहुत मिस्टेक होती है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद आगे इसी तरह के क्वेश्चन में आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे अपन। अब अगली टाइप के देखो, अब हमें कह दें कि एक ही आय में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। बीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताओ एक ही आय पर, तो बताओ एक ही आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आप समझो इस बात को, कहते हैं एक ही आय में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताओ एक ही आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चों को आता भी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो इनके आंसर, ताकि और बच्चों को भी उत्साह मिले इस चीज़ से कि हाँ भाई हमें भी करना है ना। देखो कहते हैं एक ही आय में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है। आप अगर बेसिक से करते हो तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक ही आय पहले कितनी थी भाई 100 थी। अब सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं, एक ही आय पहले कितनी दी गई थी भाई 100, तो कहते हैं एक ही आय पहले 100 दी गई थी, एक ही आय में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 100 से बढ़ के अगर 10% की वृद्धि करूँ मैं, 100 से 10% की वृद्धि करूँ तो मैंने बताया था 100 में आप सीधा जोड़ सकते हो और 100 में घटा सकते हो, तो कितनी बन जाएगी आपकी 110। अब कहते हैं बाद में उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी, वो 20% की वृद्धि 110 पे करेगा या 100 पे करेगा। तो 20% की वृद्धि 110 पे करेगा, तो 20 और बटे प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी 32, 32 रुपए और बढ़ गई। पहले 100 थी, अब 32 रुपए बढ़ के कितनी बन गई 132। तो कहते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि, 100 से जब 32 बढ़ी है तो कितने की वृद्धि हुई 32, और ये 100 पे बढ़ी इसलिए प्रतिशत लिख सकते हैं, यानी कि 32% की क्या हुई भाई वृद्धि हुई। अब आगे हम देखेंगे कि इस तरह से ना लिख के जब भी कोई ऐसा सवाल दे दे तो हम क्या करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि जब भी सवाल में 2 बार प्रतिशत दिया गया, देखो कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें 1 बार प्रतिशत दिया गया होता है, इनमें 2 बार प्रतिशत देते हैं। एक ही आय में पहले 10% की वृद्धि, फिर दोबारा 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताओ एक ही आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप पहले मानो कि एक ही आय कितनी है 100। अब सारे सवाल इसी तरीके से करने होंगे, एकदम आसान तरीका ये। एक ही आय पहले 100 थी, 10% की वृद्धि, अगर वृद्धि करता है तो आप 100 में जोड़ के लिखो, अगर कमी करता है तो आप 100 में से घटा के लिखो। तो 100 + 10 कितना बन गया 110। 20% की वृद्धि कर देता है तो 100 + 20 120। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको आय हमेशा 100 मान लेनी है। कहते हैं कि 10% की वृद्धि करते हैं तो जोड़ के लिखो, और कमी करता है तो 100 में से घटा के लिख देना। अब दोनों बार वृद्धि करी तो यहाँ भी 10 जोड़ लिए, यहाँ भी 20। प्रतिशत पूछा है इसलिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 गुणा 12 भाई 132 होता है। 132 100 से कितना अधिक आपका, तो आप लिखोगे 132 - 100, कितना आ गया आपका 32%। अगर 100 से ये वैल्यू अधिक है तो उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी, अगर 100 से ये कम होगा तो उतने ही प्रतिशत की कमी होगी। जैसे मान लो कि अगर यहाँ आपका 96 आ जाता, 96 आ जाता, तो 100 से 96 कितना कम है 4, तो 4% की क्या हो जाती कमी हो जाती। ये अपना आंसर हो जाता। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और साथ साथ इनको लिखते चलना। मैं कहता हूँ आप लास्ट में देख लेना, जब एग्जाम आपका SSC MTS का भी चलेगा, अभी SSC
जीडी का भी चलेगा और बाकी ऑफलाइन एग्जाम जो है होते रहते हैं, तो उनके भी तो देख लेना आप अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन आते हैं ना, आप खुद देख लेना, बार बार कहने की चीज़ कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया अपना, अगला इस तरह से कर लेते अपन। देखो ये दिया गया है, एक ही आय में पहले 10% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी कर देगी। 20% की कमी कर दी जाती है। तो बताओ इससे उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लिख लेना इसके आगे। तो बताओ इससे उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्टेड जो उसकी इनकम है वो क्या होगी, है ना। तो देखो पहले उसकी आय में 10% की वृद्धि करी, तो मैंने तो आपको बताया आप सीधे सीधे लिखना 100 है, 10% की वृद्धि करते हैं तो जोड़ के लिखोगे या घटा के लिखोगे। अगर प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कमी करते हैं 100 में से घटा के लिखोगे। तो अब 20% की कमी, तो 100 - 20 आपका कितना रह गया 80, और बटे प्रतिशत के लिए कितना कर लेना 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 × 8 कितना आ गया 88। अब 100 से 88 कितना कम है या अधिक है वो चीज़ देखी जाती है। तो 100 में से आप 88 घटा दो, 100 - 88 यानी कि ये कितना आ जाएगा 12। तो 12% की क्या होगी भाई कमी होगी। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। अब इसी में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे अपन। परीक्षा नज़दीक और सभी बच्चों को लगातार तैयारी करनी भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना अपने को। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। कमी कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक ये आयत है, आयत की सबको कंडीशन पता ही होगा कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या रहती है भाई, बराबर रहती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर रहती है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर होंगे ऐसे, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर रहती है। और ये आयत है, हम आयत को की भुजा को मान लेते हैं कि ये भुजा भी कितनी 100 और ये भुजा भी कितनी 100 मान सकते हैं। और एक बात इसके साथ ही और भी ध्यान रखना कि किसी भी वर्ग को आयत कहा जा सकता है लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता। किसी भी आयत वर्ग को आयत कहा जा सकता है क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर रहती है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। ये मैंने 100 मान लिया तो ये भी 100 है, ये 100 मान लिया तो ये भी कितनी है 100 है। तो एक तरह से ये वर्ग ही बन गया, लेकिन वर्ग को आयत कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं इसकी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि। तो ये 100 है तो ये 20% की वृद्धि करने पर कितनी बन गई 120। और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो 100 - 10 कितना बन गया आपका 90। अब आयत का क्षेत्रफल आपको सबको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई रहता है, तो 100 × 100 और ये 120 गुणा ये कितना बन जाएगा 90 आपका, 120 × 90। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 100 रह गया, ये 12 × 9 कितना बन गया 108। 108 100 से कितना अधिक है भाई, ये इससे कितना अधिक है ये देखना है, तो 8 अधिक है तो 8% की क्या होगी अपनी वृद्धि होगी। लेकिन आपको ये सब चित्र बनाने की या किसी भी प्रकार का कोई ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती इन सवालों में, आप आसानी से इन्हें 100 मान के ऐसे ही कर लेना। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जैसे ये दिया गया कि आयत की लंबाई में
कितने प्रतिशत की वृद्धि? 20% की वृद्धि, और चौड़ाई में 8% की कमी दी गई थी। तो देखो कैसे करें। देखो ये दिया गया था कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। आप इसकी भुजा का मान ये मान लो 100 है। भुजा का मान कितना है? 100 है। अब कहते हैं कि लंबाई में 20% की वृद्धि। मैंने तो आपको बताया था कि अगर लंबाई की बात कहें या चौड़ाई की बात कहें, वृद्धि की बात कहते हैं तो आप जोड़ के लिखो, और कमी की बात कहे आप घटा कर लिखो, बस इतना ही करना होता आपको। तो आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 100 + 20 कितना बन गया? 120। तथा चौड़ाई में 10% की कमी, तो 100 - 10 कितना बन गया? 90। प्रतिशत के लिए नीचे मैंने ये 100 कर रखे हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 × 9 कितना बन गया? 108। 108 भाई 100 से कितना अधिक है? आप ये देखो, तो 108 - 100 कितना आ गया? 8। अगर अधिक है तो उतने ही प्रतिशत की कमी, अगर कम होता तो उतने ही प्रतिशत की क्या होती? अपनी कमी होती। आई होप आपको ये चीज भी सबको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इसी में आगे चलते हुए। तो देखो कर लोगे। आयत के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगी? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से करोगे इनको। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, ये दिया गया है, ये भी काफी बार पूछा जाता है कि एक वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये दिया गया आपको। अब कई बच्चे इसे सीधा सीधा करेंगे कि 20% की वृद्धि होगी, तो वो लिखेंगे 20। अब वृद्धि होती है 100 में जोड़ के लिखेंगे 120, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। 20 से 120 यानी कि 16 सही 2/3% की कहेंगे क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि यह वृद्धि हुई है तो वो करेंगे कमी। लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ना है। मैंने यही बताया कि पेपर एकदम आसान होता है, लेकिन बच्चे पढ़ने में गलती कर देते हैं। अब यहाँ किसकी बात करेगी? वर्ग की बात करी, तो वर्ग की बात कर दे, या वर्त की बात कहे, या आयत की बात कहे। वर्ग, वर्त या आयत की किसी भुजा में वृद्धि करे, तो एक भुजा में, आयत में तो खैर एक भुजा में करता नहीं, आयत में तो दोनों ही भुजा देगा। लेकिन वर्ग और वर्त के केस में ध्यान रखना कि वर्ग की भुजा में वृद्धि करे या वर्त की त्रिज्या में वृद्धि करे। एक बार वृद्धि करे तो भी हमें 2 बार मान लेनी होती है, ये चीज ध्यान रखना है। तो वर्ग की भुजा पहले कितनी थी? 100। तो वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करते हैं तो आप ये मानोगे 120, और ये भी 20% की वृद्धि करते हैं तो आप मानोगे 120 और बटे 100। 2 0 से 2 0, 12 × 12 कितना बन गया? 144। 144 भाई 100 से कितना अधिक है, हम ये देखते हैं। तो 144 कितना अधिक है 100 से? 44। तो 44% की क्या होगी? आपकी वृद्धि होगी। अगर हमें कह दे, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप कर लेना, ये कह दे कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ आप सभी पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। बताओ शाबाश। वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 21%। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती, तो बताओ इससे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई एकदम आसान है, बहुत अच्छे, शाबाश। 110 × 110 और बटे 100। 2 0 से 2 0, 11 × 11 कितना आ जाएगा भाई? 121। 121 100 से कितना अधिक है? तो 21% की क्या हो जाएगी? अपनी वृद्धि हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें भी अच्छे से समझ आई होंगी। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए जो दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे, और ये प्रतिशत कमी या वृद्धि की बात करेगा। आप कर लोगे ना आसानी से। अब देखो इसमें नेक्स्ट टाइप जो आती है वो ये है, अगला क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति
गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से, अपने खर्च में, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 17% बढ़े। देखो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते सवाल में। मैं एकदम बेसिक से भी बताऊंगा इसमें आपको, और आपको ये समझना भी, एकदम बेसिक से करके देखेंगे अपन कि क्या कहता है और कैसे कर लेना होता है। देखो ये दिया गया, एक व्यक्ति गेहूं के मूल्य में, व्यक्ति से कोई लेना देना, यहाँ से समझो, गेहूं के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 17% बढ़े। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं, मैं बताता हूँ कहना क्या चाहता है। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, मान लो कि किसी व्यक्ति को गेहूं खरीदने और वो 100 रुपये में कोई 5 किलो, 10 किलो या 20 किलो कितने भी गेहूं लेके आता है 100 रुपये में। अब कहते हैं गेहूं के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई? गेहूं के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। गेहूं के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी। तो पहले गेहूं 100 रुपये में जितने भी खरीदता था, आज वो गेहूं 30% की वृद्धि होने से वो गेहूं कितने में आते हैं? 130 रुपये में आने लग गए। सही बात। लेकिन कहते हैं वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। मान लो वो पहले 5 किलोग्राम गेहूं लेके आता था। मान लो वो पहले कितने गेहूं लेके आता था? 5 किलोग्राम गेहूं लेके आता था, लेकिन अब वह अपनी खपत में कुछ कमी करेगा और कमी करने के बाद वह अपना खर्च केवल 17% बढ़ाना चाहता है। यानी कि 100 पे केवल कितने रुपए बढ़ाना चाहता है? 17 रुपये। पहले वो 130 रुपये उसका मूल्य हो गया। पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, लेकिन भाव बढ़ने से अब 130 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसे। लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं 30 रुपये बढ़ाऊं, वो अपना खर्च केवल 17 रुपये बढ़ाना चाहते हैं। तो सवाल कहते हैं कि कितने प्रतिशत की कमी करे। तो देखो खर्चा 130 का है, लेकिन उसे कितना करना है? 117 करना है। तो 117 रुपये करने के लिए उसे कितने रुपए कम खर्च करने होंगे? तो 130 माइनस 117, तो कितने रुपए कम करने पड़े? 13 रुपये कम करने पड़े। ये 13 रुपये किस पे करें भाई? 130 पे बटे 130 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। 13 से 10 पे चला गया और ये 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल। कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10% की कमी। ये आपका आंसर। देखो अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो इनको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा सीधा लिख के। कहते हैं कि सवाल में कि वह अपना खर्च कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च केवल 17% बढ़े। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो। एकदम आसान तरीका इनका ये रहता है कि जो दूसरा प्रतिशत दिया गया वो लिखना, सेकंड प्रतिशत बटे पहला वाला प्रतिशत और गुणा 100 कर लेना। अगर ये 100 से कम वैल्यू आती है तो उतने ही प्रतिशत की कमी होगी। अगर 100 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, 100 से जैसे 110 आ गई, 120 आ गई, तो उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कहते हैं दूसरा प्रतिशत, दूसरा कितना था? 17%। तो 100 में जोड़ के लिखो, 100 प्लस 17 कितना बन गया? 117। और ये 30% की वृद्धि थी, तो 100 प्लस 30 130। ये चीज़ ध्यान ही रखनी अपने को कि यहाँ 17 और 30 मत लिख लेना। अगर ये कहते हैं कि 17% की वृद्धि तो 117 लिखना है, 30% की वृद्धि तो 130 लिखना। अगर वृद्धि कहीं भी कहे तो 100 में जोड़ के लिखोगे, कमी कहे तो 100 में से घटा के लिखना है और प्रतिशत के लिए गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 में 117, 9 गुणा 10 कितना आया? 90। 90 100 से कितना कम है? 90 100 से कितना कम है? तो 10% कम है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये आपका आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी तरह का, और आप इसका आंसर बताओगे। देखो ये कहते हैं चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े, केवल 8% बढ़े। बताओ इसका आंसर। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, एकदम जल्दी से आंसर आना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको बता ही दिया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। शाबाश, बताओ, वेरी गुड। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपनी हॉबी, जिनकी अच्छी तैयारी चल रही है और डेली क्लास देख रहे, फिर भी मैं कहता हूँ आप भी डेली क्लास देखो जितने भी बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई एक बार इसको। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड वाला प्रतिशत जो भी होता है पहले आप वो लिखो और 100 में जोड़ के लिखो। 100 + 8 कितना बन गया है? 108। पहला प्रतिशत कितना दिया गया? 120, तो बटे 120 और गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 × 108, 9 × 10 कितना बन गया आपका? 90। अब ये देखा जाता है 90 100 से कितना कम है या अधिक है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 - 90 कितना आ जाएगा आपका? 10%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। देखो उसके बाद अगली जो टाइप है उसका क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब इसके बाद ये दिया गया और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहते हैं कि गेहूं के मूल्य में, कहते हैं गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी 480 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है, 480 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। तो गेहूं का नया भाव ज्ञात करो, नया मूल्य ज्ञात करो, नया भाव ज्ञात करो। ये सवाल दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और मैं आपको इतना आसान तरीके से ही बताऊंगा कि आपको करने के लिए मात्र 10 सेकंड की आवश्यकता होगी। और मैं तो कहता हूँ अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी तो उसे करने में इसे 10 सेकंड भी ज़्यादा ही होंगे। कहता है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है कि गृहिणी 480 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। गेहूं का नया भाव ज्ञात करो। ये चीज़ अपने को नोट करके पढ़नी है। कई बार नया भाव पूछ लेते हैं, प्रारंभिक भाव पूछ लेता है, बढ़ा हुआ भाव पूछ लेते हैं। तो नया भाव पूछे और वर्तमान भाव पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे या घटा हुआ मूल्य पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? नया भाव ही पूछता है। इसका मतलब सारी बातें एक ही रहेगी। अपने को पूछे प्रारंभिक मूल्य तो या पहले वाला मूल्य, तो आपको इसका मतलब पहले वाला बताना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा लिखना है। मैं कहता हूँ ऐसे लिखना, आप जो रुपए दिए गए वो और जो प्रतिशत वैल्यू दी गई हो वो और बराबर जो मात्रा दी गई हमें वो, चाहे हमें मात्रा कम दे। अगर इसमें प्रतिशत वृद्धि होती है मूल्य में तो आपको पता है कि ये कम खरीद पाएगा, अगर इसमें कमी होती तो ये अधिक खरीद पाएगा, इसलिए मात्रा लिखनी है। और रुपए कितने दिए गए थे सवाल में? 480। प्रतिशत कितना दिया गया था? 20। अब यह प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो 100 में जोड़ के या घटा के नहीं लिखना है, या इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सबको, है ना।
तो 20% दिया गया तो आप 20 ही लिखो। अगर 20% की कमी होती तो भी आप 20 ही लिखते, 10% की कमी तो भी आपको 10 ही लिखना होता, यानी कि जो प्रतिशत वैल्यू दी गई हो वो लिखनी है अपने को। बराबर मात्रा दी गई, तो मात्रा कितनी है 10 किलोग्राम, तो बराबर है 10 किलोग्राम। इसका कहने का अर्थ ये जो निकल के आए ये क्या कहते हैं कि 10 किलोग्राम का भाव अब ये है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 48 दूनी 96, 10 किलोग्राम की वैल्यू 96 के बराबर है। 10 किलोग्राम चीनी का भाव, गेहूं का भाव कितना है भाई 92 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का भाव कितना आ जाएगा 9.2, कितना आ जाएगा 9.2 रुपए पर किलोग्राम। ये 9.2 रुपए पर किलोग्राम जो आया है ना, ये कौन सा भाव है, नया भाव है। अगर हमसे पूछे कि प्रारंभिक भाव क्या था तो आप इस तरह से कर लेना, अगर मान लो कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो गेहूं का मूल्य कितना बन गया 120, और 120 होने के बाद उसका मूल्य कितना आया 9.2, तो 1% की वैल्यू कितनी 9.2 बटे 120, और हमने कितना निकालना है, एक की वैल्यू ये आ गई, हमने तो 100% निकालना है क्योंकि हमने पहले कितना माना था 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया 92 बटे 12, 12 साथी 84, 84 और 8 ही कितने होते हैं 96, यानी कि 4, यानी कि 8 बच गए, ये 84 और 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 7 सही 2 बटे 3, ये आपका आंसर आ जाएगी। 7.6 लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना कौन सा भाव आ गया, ये आपका प्रारंभिक भाव है, ये पहले मूल्य बढ़ने से पहले जो मूल्य था वो आपका कितना आ जाएगा 7.6 आ जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर दिया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब पे कोई कसर मत छोड़ा करो। दूसरी बात ये वीडियो आप प्रॉपर देखते रहा करो, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।